बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस के थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस का थीम क्या होता है, आपके वर्डप्रेस के थीम्स के अंदर फ्री थीम्स क्या होते हैं और प्रीमियम थीम्स क्या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम ये सीखेंगे कि हमने अपने वर्डप्रेस के अंदर थीम को इंस्टॉल किस तरह से करना है और कितने वेज़ में हम थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या है और थीम्स के अंदर लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और आपने किस तरह से किसी थीम को चूज़ करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्डप्रेस का जो थीम है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इसका यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको कलर स्कीम नज़र आ रही है, लोगो नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे थीम की वजह से हमें नज़र आ रही हैं। यानी कि थीम आपकी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स का एक ऐसा मजमूआ है कि जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की फ़ाइल्स होती हैं, और वो आपकी वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट जैसे नज़र आ रही है ना, और किस तरह से वर्क कर रही है, इसका यूज़र एक्सपीरियंस किसी हद तक और यूज़र इंटरफेस, ये आपका थीम मैनेज कर रहा है। आपके वेबसाइट का थीम आपकी वेबसाइट की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ कुछ फंक्शनैलिटी भी आपके वेबसाइट में ऐड कर देता है। जैसे जो प्रीमियम थीम्स हैं, जैसे DV है, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट होके आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स को ऐड कर देता है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, स्लाइडर्स, मैप्स, और बहुत कुछ ऐड करने की आपको ऑप्शन देता है आपकी वेबसाइट के अंदर। व्यूवर्स, अब हम ये देखते हैं कि थीम लगाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का गोल डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट किस मकसद के लिए यूज़ की जाने वाली है। हम कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, हम किसी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, किसी IT कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, कोई फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, या कोई ब्लॉग बना रहे हैं, या वीडियो शेयरिंग वाली वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये हमारे गोल पे डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट का गोल क्या है, और फिर उसके मुताबिक हम अपना थीम को चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसी वेबसाइट हम बना रहे हैं उसके मुताबिक हम अपना थीम चूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। हम या तो फ्री थीम्स की तरफ जा सकते हैं या फिर हम प्रीमियम थीम्स की तरफ जा सकते हैं। तो फ्री थीम्स के अंदर हमें बेसिक फंक्शनैलिटी मिलती है, बेसिक फीचर्स मिलते हैं, उसमें ज़्यादा हमें सपोर्ट भी नहीं मिलती, और ज़्यादातर काम हमें मैनुअली करना पड़ता है, उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। लेकिन अगर हम प्रीमियम थीम्स की तरफ जाते हैं तो प्रीमियम थीम्स के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स बने बनाए मिल जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम डिफरेंट आइटम्स को लगा सकते हैं, और उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, गूगल मैप्स, उसके अंदर वीडियोस, उसके अंदर स्लाइडर्स, एनिमेशंस, मोर देन 40 या 50 आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट में ऐड करके उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एग्जांपल्स दूंगा डिफरेंट किस्म के फ्री थीम्स की और डिफरेंट किस्म के प्रीमियम थीम्स की। हम यहाँ पे कुछ फ्री थीम्स की एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। जब हम इसको सर्च करते हैं ना तो हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री में भी देता है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। ठीक है, और अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनके जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं आपको मिल रहे हैं, नासा है, गूगल है, लिक्विड वेब है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड सो ऑन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर थीम है। ठीक है, टॉप 10 थीम्स के अंदर आता है वर्डप्रेस के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इसमें आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये देखें सारे आपको एक्स्ट्रा के लेआउट्स मिल रहे हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डाउनलोड नाउ वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस्ट्रा प्रो की आपको प्राइस मिल रही है। ठीक है, और प्रो लेने से पहले ऑब्वियसली हम फ्री को ट्राई करते हैं। तो हम वेबसाइट में आ जाते हैं और अपीयरेंस में जाके थीम्स में आ जाते हैं। थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम करते हैं और यहाँ पे एस्ट्रा को सर्च करते हैं, तो हमारे सामने एस्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके, और उसके बाद एक्टिवेट आएगा, हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से आप थीम को इंस्टॉल करते हैं। ये पहला मेथड है आपके थीम इंस्टॉल करने का। ठीक है, कि आप वर्डप्रेस में जाके, डैशबोर्ड में जाके, अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके ऐड न्यू थीम करें, यहाँ से सर्च करें और अपने थीम को इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस पे। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से वेबसाइट से थीम को डाउनलोड करेंगे और उसको फिर उनकी फाइल्स को इंस्टॉल करेंगे। वो मैं नेक्स्ट आपको करवाता हूँ। अगला थीम है हमारे पास WP ओशन। ठीक है, ये वर्डप्रेस का फ्री थीम है, और जब हम इसको खोलते हैं इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे
ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं, आप ग्रो प्रो वाला डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और फ्री वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री वाले पे क्लिक करें और डाउनलोड ओशन WP प्लस स्टार्टर गाइड्स डाउनलोड करें। अब अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालें और इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको ईमेल कर दिया गया है उसका डाउनलोड लिंक, तो आप अपनी ईमेल चेक करें, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंस्टॉल किस तरह करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ी सी रिसर्च करके बहुत सारे फ्री थीम्स को ट्राई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके। कुछ वीडियोस पहले हमने न्यूज़ वाला थीम इंस्टॉल किया था, तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से फ्री थीम इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम को इंस्टॉल करते हैं। वो मेथड ये है कि हम उसकी फ़ाइल्स को कॉपी करेंगे अपनी वर्डप्रेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपने थीम की फ़ाइल्स को कॉपी करते हैं। लेट्स से हमने डाउनलोड कर लिया थीम, और वो डाउनलोड होने के बाद हमारे पास इस तरह फ़ोल्डर में आ गया, और हम यहाँ पे जाते हैं। ये DV थीम है हमारे पास, ठीक है, ये एक प्रीमियम थीम है, ठीक है। और DV के बारे में मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे ना DV वर्डप्रेस थीम, ये एलिगेंट थीम्स वालों का थीम है, तो हम यहाँ पे एलिगेंट थीम्स को सर्च करेंगे और हमारे सामने सबसे पहले DV आ जाएगा, ठीक है। वर्डप्रेस अनलीश्ड, द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस थीम्स इन द वर्ल्ड एंड द अल्टीमेट विजुअल बिल्डर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको विजुअल बिल्डर मिल रहा है। विजुअल बिल्डर का मतलब ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट आइटम्स को बना सकते हैं इस थीम को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये देखें जिस तरह आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये एनिमेटेड गिफ में आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप ड्रैग करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। कोडिंग नहीं करनी है आपने, जस्ट क्लिक करके ड्रैग करके आपने चीज़ों को क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। कितना खूबसूरत है, कितना आसान है, कस्टमाइजेशन कितनी आसान है। हर किस्म का ग्रेडियंट, हर किस्म का कलर, हर किस्म की बैकग्राउंड आप बड़ी आसानी से इस थीम को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। और 40 से ज़्यादा मॉड्यूल्स मिलते हैं आपको कि जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। तकरीबन 70 to 80% वेबसाइट्स आप इस थीम को यूज़ करते हुए अपने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये पर ईयर इसका प्लान है, और ये इसका DV प्रो का प्लान है पर ईयर। और यहाँ पे आप उसका फ़ीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर जनरेटिव AI भी आ चुकी है, और आप कमांड दे के, प्रॉम्प्ट दे के अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स को जनरेट भी करवा सकते हैं। उसका कोड जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो ये अच्छी डील है, ठीक है। ये डिस्काउंट चल रहा है इसमें 277 पर ईयर। तो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये DV हमारे पास है, इसको कॉपी करेंगे। पहले आप देख लेंगे इसके अंदर इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। यही वाला फ़ोल्डर हमने करना है कॉपी, और C में जाना है, WAMP64 में जाना है, www में जाना है। जहाँ पे भी आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है आपने उसके अंदर जाना है, www वाले फ़ोल्डर में जाना है, आपकी वेबसाइट में जाना है, और यहाँ पे WP कंटेंट में जाना है, थीम्स में जाना है, और थीम्स में आके आपने पेस्ट कर देना है। अब एक चीज़ नोटिस करें कि आपके पास जितने भी थीम्स इंस्टॉल्ड थे आपकी वेबसाइट के अंदर, उनके फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि वो असल में जो थीम की फ़ाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं आपकी वेबसाइट की, और हमने एक थीम ऐड कर लिया DV। अब हम वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे जाके थीम्स में जाके देखते हैं कि ये 3 थीम्स तो पहले पड़े हुए थे, और ये DV अब नया आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर लें, और यहाँ से आपका थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। जब आप यहाँ से थीम को ऐड करते हैं ना, ऐड न्यू थीम से, तो वो फिर ऑनलाइन वेबसाइट से उसकी फ़ाइल्स को डाउनलोड करता है पहले उस फोल्डर के अंदर, और उसके बाद आप यहाँ से उसको एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। इस केस में हमने मैनुअली उन फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लिया है उस डायरेक्टरी के अंदर। तीसरी ऑप्शन जो है आपके वेबसाइट में थीम को इंस्टॉल करने की, वो ये है कि आप ऐड न्यू थीम करें और यहाँ से उसकी फ़ाइल्स को अपलोड कर लें मैनुअली। आपने डाउनलोड जो किया था उसको हम अपलोड करेंगे यहाँ से चूज़ फाइल्स करके, और उसको अपलोड करने के लिए पहले उसको जिप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने थीम को जिप में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं काम करता हूँ कि अपने वेबसाइट का थीम बदल देता हूँ। ये जो पहले हमारा थीम था इसी को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। DV हमारा साइट पे आ चुका है, और हम क्या करते हैं, अब DV को इधर से कट करते हैं, डेस्कटॉप पे आके पेस्ट करते हैं। अब हमारा DV वहाँ पे नहीं है। अब हम इसको जिप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव करेंगे। और ये काम करने के लिए आपको WinRAR इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अगर आपके पास WinRAR नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च करें और फ्री में डाउनलोड कर लें। ऐड टू आर्काइव करें, और यहाँ पे आपने इसको जिप सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सिर्फ जिप वाली फ़ाइल को एक्सेप्ट करेगा। तो जिप को सिलेक्ट करने के बाद ओके करें,
तो वो क्या करेगा, उन तमाम फाइल्स को एक ज़िप फाइल बना के यहाँ पे सेव कर देगा। अब हम इस ज़िप वाली फ़ाइल को इधर से सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, अपलोड थीम और चूज़ फाइल, और डेस्कटॉप पे जाके dv.zip इंस्टॉल ना हो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वर्डप्रेस की अपलोड लिमिट है ना, वो 2 MB है, ठीक है। मीडिया में जाएं और ऐड न्यू मीडिया फाइल करें तो ये देखें 2 MB लिमिट साइज़ आ रही है, ठीक है। और हमारी जो थीम का साइज़ है वो है 11.6 MB, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कि आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। लिमिट बढ़ा के आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं जल्दी से आपको एक और थीम के बारे में बताता हूँ जो कि है अवाडा। बहुत पॉपुलर थीम है, इसको सर्च करें तो ये अवाडा आ चुका है आपके पास। ये प्रीमियम थीम है, द अल्टीमेट वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके चीज़ें क्रिएट करने की ऑप्शन मिल रही हैं, ठीक है। और विजुअल बिल्डर आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब माय अवाडा पे क्लिक करें, यहाँ से लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हैं इसके थीम के डिफरेंट ऑप्शंस को। तो बाय नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलर लाइसेंस है यहाँ पे और उसकी प्राइस आपकी $69 है। तो व्यूवर्स, हमने आज की वीडियो के अंदर ये सीखा कि वर्डप्रेस के थीम्स क्या होते हैं और फ्री और प्रीमियम थीम्स में क्या डिफरेंस है, और कुछ हमने फ्री और प्रीमियम थीम्स का जिक्र किया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कैसे हमने इन थीम्स को कस्टमाइज़ करना है और इन थीम्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है। अपना ख्याल रखिए। फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। SMK ग्राफिक्स क्रिएटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।